जय श्री राम सीताराम। तो आज मैं हनुमान जी की कथा सुनाने चल रही हूँ। तो हनुमान जी की कथा है, जब लंका के लिए चढ़ाई कर रहे थे तो प्रभु ने क्या कहा। तो हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी ने कहा श्री राम भगवान जी से कि हे प्रभु, आप जो है सबके सबके अंतर आत्मा हैं, सबकी अंतर आत्मा हैं। आप अंतर आत्मा हो, सब जानते हो, सब जानते हो। तो अंतरात्मा हो, सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हनुमान जी कहते हैं कि आप सब जानते हो, श्री राम भगवान जी से कह रहे हैं, आप सब जानते हो कि मेरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। तो जब श्री राम भगवान जी के कार्य के लिए लंका की तरफ जाने लग गए, श्री सीता माता की खोज करने के लिए, तब इतना ही बात हनुमान जी वहाँ कहते हैं। तो फिर कहते हैं कि तो इसी तरह से मुझे सब चीज़ों से रहित कीजिए। तो अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरी के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्नि रूप, अग्नियों में अग्र गण, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो ये कथा मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से श्री राम भगवान जी के कार्य करने के लिए हनुमान जी ने श्री राम भगवान का नाम ले लेकर के ही कितने बड़े बड़े कार्य करे। तो उसी में से जामवंत के कहते हैं कि इसी तरह से जामवंत के सुंदर वचन सुनकर, जामवंत के सुंदर वचन सुनकर जब समुद्र के किनारे पहुंचे, तो जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत ही भावे, बहुत ही अच्छा लगा। वह बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सह कर कंद मूल खा खा कर तब तक मेरी राह देखना। तब तक तुम लोग दुख सहना और कंद मूल खा खा करके मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता माता की देख कर लौट आऊँगा, सीता माता की खोज करके मैं लौट आऊँगा तो काम अवश्य होगा। क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, मुझे अंदर से बहुत उल्लास हो रहा है, हर्ष हो रहा है कि मैं जो हूँ सीता माता का पता लगा लूँगा। तो हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको नमस्कार बनाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर वहाँ से चले। तो इसी तरह से सबको प्रणाम करते हैं और श्री राम भगवान को हृदय में धारण करते हैं और अपने कार्य के लिए निकल चलते हैं। तो समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। समुद्र के तीर पर एक बहुत सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े। तो हनुमान जी तो ऐसे ही एक ही छलांग में तो कूद के जा करके उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार श्री रघुवीर का श्रवण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर उससे बड़े वेग से उछले, उससे बहुत वेग से उछले। और कहते हैं ना कि किनारे पे ही पर्वत था, तो उस पर्वत पर चढ़ करके उन्होंने श्री राम भगवान जी का नाम लिया और बहुत बलवान हो गए और इस तरह से उछाल मारे। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर से वह उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। सोचो हनुमान जी कितने बलशाली हैं। लोग कहते हैं ना कि उनके हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है। तो श्री राम भगवान जहाँ से जिस पर्वत पे उछले और वहाँ से जैसे ही उछाल मारे, वो पर्वत जो है उसी वक्त जो है पाताल में चला गया। पर्वत जो है ठहर नहीं सका, सीधा पाताल में चला गया। उसी तरह हनुमान जी चले। अब हनुमान जी जो हैं, समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि मैं मैनाक हूँ, इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अति आपके ऊपर इन्हें विश्राम दे। तो समुद्र जी के कहने से कि ये जो है रामदूत हैं, राम के कार्य करने के लिए जा रहे हैं, थोड़ा देर ठहरने के लिए कह दो और तुम मैनाक पर्वत से बोले कि तुम इनको अपने ऊपर विश्राम करने दो। तो हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। श्री राम भगवान जी का विश्राम किए अगर मैं कर लूँगा तो मुझे आराम नहीं मिलेगा। मैं तो बस उनके कार्य के लिए ही निकला हुआ हूँ। तो देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को
जानने के लिए ही परीक्षात्र उन्होंने सुरसा नामक सपों की माताओं को भेजा। उनसे आकर हनुमान जी से यह बात कही। अब यहाँ पे देवता लोग भी जो है परीक्षा लेने लग गए कि भाई हनुमान जा रहे हैं, रावण के पास जा रहे हैं, हर किस तरह से जाएंगे, इनका पहले बल बुद्धि विद्या सारा उनका नाप जोख लेते हैं। तो इस तरह से नागों की जो माता होती हैं उनको बोलते हैं कि तुम जा कर के अब हनुमान जी की परीक्षा लो। तो कहते हैं जैसे ही हनुमान जी से वह बात कही है, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, वह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, उसके बाद तुम मुझे खा लेना, मैं तुम्हें वचन देता हूं। लेकिन तब कहते हैं ना कि तब मैं आकर तुमसे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हनुमान जी कहते हैं तब मुझे तुम खा लेना। अब कहते हैं कि जब खा, तो कहती है माता, हे माता मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उससे जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा ना ले। तो इसी तरह से हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है तुम मुझे खा लो। तो उसने जोजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया है। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे भी दुगना बढ़ा लिया। जब उसने 4 जोजन मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने उससे भी दुगना मुंह फैला लिया और फिर इसी तरह से 16 जोजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत भी 32 जोजन मुंह कर लिया। अगर राक्षसी जो है वो 16 जोजन बढ़ा रही तो हनुमान जी उसका डबल कर ले रहे हैं। 16 16 दूना 32 हो गया, तो 32 जोजन हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ा लिया। अब इसी तरह जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार से बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते थे। उसने सब जोजन 400 कोस मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। अब हनुमान जी इतने बन गए। जब वो 1600 जोजन मुंह धारण कर लिया तो हनुमान जी छोटे बन गए और वह उसके मुख से में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद या लेने के लिए ही जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था, तुम्हारे बुद्धि और बल का विवेक परीक्षा लेने के लिए ही देवताओं ने मुझे भेजा था। तो तुरंत श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। हनुमान जी को आशीर्वाद भी मिला है कि तुम बल बुद्धि विद्या के भंडार हो, तुम सारे राम जी के कार्य करोगे। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर के चले। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पंछियों को उसकी परछाई पकड़ करके और इस तरह से उन्हें मार देती थी और पकड़ लेती थी। आसमान में जो जीव जंतु उड़ करते थे वह सब जल के उनकी परछाई देख करके ही उन्हें पकड़कर इस तरह से उनका भक्षण कर देती थी। तो उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वह उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जुओं को खाया करती थी। उससे वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। वही छल जो है हनुमान जी के साथ किया। लेकिन कहते हैं ना तो राम भक्त हनुमान है, उनका तो कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है। तो हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र न धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उनको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने उनकी शोभा देखी। मधु पुष्प के लोभ से भौरे गुंजर कर रहे थे। तो अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पंछी और पशुओं से समूह देखकर तो वह मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। तो जैसे ही हनुमान जी जो समुंदर पार करते हैं तो वहाँ पर्वत पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं बहुत ही मतलब पुष्प खिले हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं और इस तरह से बहुत अच्छा दृश्य है। तो वहाँ से दौड़ के एक छलांग लगाते हैं और एक पर्वत पर जा कर के चढ़ जाते हैं और उन्हें डर नहीं लगता है। तो फिर शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है, इसमें हनुमान जी की भी कोई बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है।
पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लकड़ा देखी, बहुत ही बड़ा किला है, उसका कहाँ नहीं जाता है। तो पर्वत पर चढ़ के देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा लकड़ी है, उसका बहुत बड़ा किला है। तो इस तरह से उस किले को देख करके, वह अत्यंत ऊंचा है, उसे चारों ओर समुद्र है, सोने के पर कोटे चार दीवारी के पर परम प्रकाश हो रहा है। इस तरह से हनुमान जी उस चीज को देखते हैं कि लकड़े के ऊपर ऐसी वो लगी हुई है और उसके ऊपर जो है पूरा किला बना हुआ है, विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का पर कोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिर सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत कलवती सेना व्रण करते नहीं बनती है। तो इस तरह से हनुमान जी जो है उस पर्वत पर चढ़ करके सारी चीजें दृश्य देख रहे हैं कि ये नगर में तो पूरा चारों तरफ जो है दीवारें हैं, चारों तरफ समुद्र है, उसके बीच में ये किला है और किस तरह से इसके मतलब सब चीज की सुविधाएं हैं इसमें। तो उन बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बलबलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, गान, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों की मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखंडों में बहुत प्रकाश से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। तो ये सब दृश्य जो है, पहले हनुमान जी ने क्या सोचा कि भाई पहले जो है सारा लंका का भेद ले लेता हूँ और सब चीज़ देख रहे, भाई प्रभु के पास वापस जाना है तो सब कुछ बताना पड़ेगा ना, मैं उनकी तरफ से दूत आया हूँ और इस तरह से सारा भेद लेके ही तब प्रभु के पास जाऊंगा और बताऊंगा। तो कहते हैं भयंकर शरीर वाले करोड़ों युद्ध यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इसकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र के वाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परगति पावेंगे। तो इसलिए तुलसीदास जी ने ये कथा जो है थोड़ी ही कही है, ज़्यादा इसका विस्तार उन्होंने नहीं किया है। तो नगर के बहुत संख्य रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूंगा, अत्यंत ही छोटा रूप धरूंगा और इस तरह से नगर में प्रवेश करूंगा। तो हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नगर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र का श्रवण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नामक की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे आप प्रवेश कैसे कर सकते हैं, कहाँ चले जा रहे हैं, हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना है। तो हनुमान जी को वो लंकनी जो है, जो लंका की रक्षा करती, वो लंकनी हनुमान जी से कहती है कि हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना है, तो जितने चोर हैं वह सब मेरे आहार हैं। महाकापी हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। तो वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझसे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। तो ब्रह्मा जी ने बताया था कि लंका का विनाश जब होगा तब तुम्हारी ही जो है मुक्ति होगी। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। ये तात मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई हूँ। ये मेरे बड़े पुण्य है कि मैं श्री रामचंद्र के दूत को मैं देख पाई हूँ। तो हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वह सब मिलाकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र से सत्य गण से होता है।
तो इसी तरह से आज मैंने आप लोगों को हनुमान जी को लंका में प्रवेश करने तक का जो है कथा आप लोगों को सुनाई है। तो अगली कथा सुनने के लिए वीडियो में इसी तरह से बने रहेंगे और कथा को लास्ट तक जरूर देखें। अब लंका में कैसे प्रवेश होता है वो कथा मैं आप लोगों को कल सुनाऊंगी, कल शेयर करूंगी। इसी तरह से जय श्री राम बोलते रहे और जय श्री राम, जय हनुमान, इसी तरह से कथा का आनंद लेते रहें। जय श्री सीताराम।